लोकों गतस्तदा प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। भगवान की कथा 5 अध्याय में है, ध्यान से श्रवण करिएगा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं, जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग के सभी जीव दुखी होंगे, है ना। तो सब दुखी, कैसे दुखी कहते, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदार, थोड़ा थोड़ा सब दुखी पर सुखी राम के नाम। जो राम का हो गया, जो भगवान का बन गया, वही सुखी है। नहीं तो कहते, नानक जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, है ना। और कौन सुखी कहते, सोई सुखिया जिन नाम आधार है। जिसको भगवान के नाम का आधार है वही सुखी है। नहीं तो जगत में सभी जीव दुखी है। क्यों दुखी कहते, दुख के प्रकार अलग अलग है। कोई तन से दुखी है, किसी का शरीर बहुत कमजोर है, कोई भगवान ने चकाचक तन बहुत चकाचक दिया है, कहते वो मन से दुखी, मानसिक चिंता बड़ी सता रही, तो वो मानसिक पीड़ा से बहुत पीड़ित है, दुखी है। और कहते हैं तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, तो कहते हैं जीवन में धन का बड़ा अभाव है, कोई धन के कारण दुखी है। कहते हैं अनेक कारण है और कलयुग में सभी जीव दुखी है। तो कहते हैं केनो पायन चैतेषा दुख नाशो भवेतु। कैसे सबका दुख दूर हो, आपस में विचार। कहते हैं शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित होकर के विचार करने लगे कि भैया कोई लघु उपाय उसकी भूत नहीं, क्या छोटा सा उपाय जो दुख दूर करता है ना। क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान तो बहुत है, सब कर नहीं सकते, है ना। तो कोई लघु उपाय हो तो हमको बताइए। आपस में चिंतन किया, कोई उपाय नहीं सूझा, तुरंत गुरु जी के पास गए। कौन गुरु जी कहते हैं, सूत जी महाराज के पास गए। अशुद्ध जी महाराज को जाकर के प्रणाम किया है, प्रणाम करके प्रार्थना करी है कि हे प्रभु रक्षा करिए, हम कल्याण करिए, कैसे दुख दूर होगा, उपाय बताइए। और गुरु जी से जब प्रार्थना करी, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरु जी को प्रणाम किया, प्रार्थना करी, प्रभु मुझको अपना लीजिए, कोई दुख दूर हो उपाय बताए। सूत जी महाराज ने बताया, एक उपाय मैं जानता हूँ। कौन सा उपाय कहते हैं, भैया एक उपाय हमको नारद जी ने बताया। बोले नारद जी ने कैसे बताया, बोलते हैं एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यतान विविधान लोकान मर्त्यलोकम गतस्तदा। एक बार नारद जी योगी है। योगी कौन, जो नित्य भगवान से युक्त रहे। नारद जी हमेशा भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, है ना। नारद जी क्या किए कहते हैं, नारद जी के मन में भाव आया, परानुग्रह कांक्षया, परहित किया जाए। कहते ये शरीर प्राप्त करने के बाद मनुष्य का धर्म क्या है, जितना हो उतना परहित किया जाए, है ना। हमारे कारण परिवार प्रसन्न रहे, हमारे कारण सभी लोग प्रसन्न रहे। यदि हम पुण्यार्जन करेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं कहते पाप का फल ही दिख रहा है। अगर हम जीवन में पाप इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में हो, कहते भोगना पड़ता है सबको। किसी कहते वो जो न्यायाधीश बैठा है ना, कोई पक्षपात नहीं करता। इसलिए कहते हैं मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वो वैसा फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। कैसे भगवान किसी को नहीं, को क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या राजा, भगवान सबकी कर्म कहानी पे अपनी दृष्टि गड़ाए बैठा है और किसी को नहीं छोड़ते। वो चाहे ब्राह्मण जी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे कोई भी। कहने का अभिप्राय कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यो कृतकर्म शुभाशुभई। तो कहने का अभिप्राय कहते क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंचरथित अति अधम शरीर। ये शरीर बहुत अधम है ना। ऐसा तन पा करके करना क्या चाहिए, जितना हो उतना भगवत प्रेम हो।
इसलिए साधु संत क्या मांगते हैं, भगवान से यही मांगते हैं कि राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा तकदीर बदल जाए। कहते भगवान की कृपा मिल जाए तो तकदीर बदल जाए। नारद जी क्या करते हैं, कैसे होगा, जब हम पुण्य अर्जन करेंगे, जितना पुण्य कमाएंगे उतने ही आनंदित होंगे। क्यों? और पुण्य क्या है, कहते परहित सरेश धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है, कहते भैया परहित ही धर्म है, जितना उतना परहित किया जाए। नारद जी के मन में यही भाव है, परहित का भाव लेकर के कि भैया जितना हो जगत कल्याण हो। और जगत का कल्याण कैसे हो, जितना योगी है, योगी मतलब जो भगवान से जुड़ा हुआ है, और जितना जीवों को भगवान से जोड़ा जाए उतने ही परहित है ना। इसलिए साथ में बैठ करके भजन गाने की एक अलग महिमा है। अकेले किसी को पुकारिए तो कुछ और बात है, और समूह में पुकारिए तो कुछ और बात है। इसलिए साथ मिलकर के जब कोई कर्म किया जाए तो उसकी विशेष कृपा हो। नारद जी के मन में परहित की भावना, ये भाव लेकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए निकले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की। नारद जी अनेक लोकों में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए भ्रमण करने निकले। अनेक लोकों में गए, सबको दुखी देखा। मृत्यु लोक क्या है, अब मृत्यु लोक पे क्या देखा, ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्विता। अनेक प्रकार के क्लेश भोगते हुए जीवों को देखा, सभी जीव दुखी थे। और नारद जी को पीड़ा हुई, तुरंत भगवान के पास गए। और भगवान के पास गए, वैकुंठ में भगवान को देखा। तत्र नारायणं देवा शुक्ल वर्णो चतुर्भुजम, शुक्ल वर्ण के चार भुजाधारी भगवान का दर्शन किया तो भगवान की स्तुति करने लगे। नमो मनसातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। कहते चतुश्लोकी भागवत में जो स्तुति करी है, यहाँ पर नारद जी ने वही स्तुति भगवान की करी कि प्रभु आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है ना। भगवान का जन्म नहीं होता, जैसे परमात्मा का जन्म नहीं होता वैसे इस आत्मा का भी जन्म नहीं होता। जन्म जिसका हुआ उसकी मृत्यु होती है। शरीर जन्मा है, शरीर मर जाएगा। कब मरेगा कोई निश्चित नहीं है। कब बुलावा आएगा, जब रे बुलावा हरि का और छोड़ के सब कुछ जाना। कितना भी कोई जतन करे लेकिन जब बुलावा आएगा तो भैया कितना भी संसार से प्रेम हो छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो कहते हैं सब कुछ निर्धारित है। भगवान की स्तुति करी कि प्रभु आज जिस प्रकार से परमात्मा का ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, उसी प्रकार आत्मा का भी आदि मध्य अंत नहीं है। हे प्रभु भक्त्यानामार्तिनाश, भक्तों के आरती को, भक्तों के दुख को भगवान दूर करते हैं। प्रभु हमारे दुख को दूर करें। कहा नारद जी भैया आपको क्या दुख है, आप तो बड़े चकाचक नाम संकीर्तन करते हो, क्यों? कहते हैं भगवान कहते हैं नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन भक्तों से प्रभु प्यार किया करते। नारद जी को भगवान ने बताया कि नारद तुम तो भैया बड़े अनन्य भक्त हो, तुमको क्या पीड़ा। नारद जी को कहा कि भगवान मुझे पीड़ा नहीं है। साधु कौन, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाए वही तो साधु है ना। कहते भैया अपने दुख से दुखी हो साधु नहीं, अपने लिए तो भैया संसार के लिए, परहित के लिए, कहते परहित के कारण साधु धरा शरीर है ना। परोपकाराय सताम विभूषय, सज्जन जो शरीर भी धारण करते हैं तो परहित के लिए उसको भी त्याग देते हैं। जैसे महर्षि दधीचि हो गए, जैसे कितने भी अनेकों साधु संत। कहते मैं अपने लिए नहीं दुखी हूँ हे परमात्मा। कहते मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश
यश समन्विता। मृत्यु लोक में सभी लोग दुखी हैं, कोई छूटा नहीं है। हमको लगता है कि नहीं पूरी विपत्ति हमारे मूले पे पड़ी है, नहीं, सब दुखी है। हाँ, दुख का कारण अलग अलग है, कोई किसी कारण दुखी है, कोई किसी कारण दुखी है। सुखी कौन है? जिसको भगवान से प्रेम या भगवान से विश्वास हो गया, है ना। तो भगवान से प्रेम हो गया तो कहते हैं भैया सब कुछ हो रहा है। तो भक्त गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सब आप करने वाले है प्रभु, है ना। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम मेरा, और कह रहे भैया ये बहुत बढ़िया काम है। तुम करते कौन है? भगवान करते। यही बात जब उनको बताई, कहते हैं भैया नारद जी ने कहा महाराज कुछ उपाय तो बता दीजिए। बोले भैया एक उपाय है। क्या? मेरे हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा है सुनाही बहुविधि सब संता। अनेक रूप है भगवान के, लेकिन सबसे सरल और सुगम उपाय कौन सा है? कहते सत्यनारायण देव यजित देव निशा। सबसे सरल उपाय है कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाए, व्रत किया जाए, पूजन किया जाए, कल्याण हो जाएगा। बोले अच्छा महाराज तो पूरी बात बता दीजिए, क्या मिलेगा, कैसे? कहते चरितवा सद्य सुखम भूत्वा, करने पर तुरंत सुख मिले, वही भगवान की कथा है। और जब शरीर छूटता है तो मुक्ति मिल जाती है ना। कथा के पहला फल क्या? कि सुख मिले। तो कथा का अंतिम फल क्या? कि मुक्ति, मोक्ष मिल जाए, भगवान मिल जाए, है ना। तो भगवान नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा। किम फलम किम विधानम जगतं केनैव तद्व्रतम तत्सर्वमितना ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं। प्रभु फल क्या है? कहते ये फल यही है कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। दुख शोक का शमन करेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, पुत्र पौत्रादि बढ़ेंगे, जो चाहो वो भगवान की कृपा से मिल जाए। ये कथा का फल है। किम फलम। दूसरा विधानम, विधान क्या है महाराज हमको बताइए। विधान ये केले रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधू मत्स्य चूर्णकम। गेहूं के चूर्ण का बढ़िया प्रसाद बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, है ना। कैसे भोग लगाइए? थोड़ी तुलसी डालिए, भगवान को भोग लगा दीजिए। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। सब के मेर सुदाम के चांद, सब के मेर सुदाम के चांद, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे। पूरब पाशिमाओ उत्तर दक्षिण, पूरब दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे। जो कोई ठाकुर जी को भोग लगावे, जो कोई ठाकुर जी को भोग लगावे, तन मन धन सुख संपत्ति पावे, तन मन धन सुख संपत्ति पावे। आज मेरे घर आओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की भाव से भगवान को भोग लगाइए, भगवान की कथा श्रवण करिए। जो भगवान की कथा सुनता है उसके कहते हैं उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की व्यथा नहीं रहती। भगवान की कृपा से सब संसार की व्यथा दूर हो जाती है। और भगवान की कृपा से क्या मिलता है? कहते हैं जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाता है। किम फलम किम विधानम। तीसरा प्रश्न पूछा, कृतम के नहीं वो तत्प्रतम। भगवान किसने किया इस व्रत को? कहते शेष 4 अध्याय में बताएंगे, ध्यान से सुनिए। 14 प्रश्न है, कदा कार्यं व्रतम प्रभु। हे भगवान कब करी जाए आपका पूजन? कोई समय, कोई मुहूर्त, कोई तिथि विशेष कहने कुछ नहीं। कब? कहते तस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समवेत।
निमित्त जिस किसी भी दिन कहते हैं जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख को हे ठाकुर अपने सुख के ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। सत्यनारायण भगवान की। तो कहते हैं भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं भैया जिस किसी भी दिन मेरी याद आए, है ना, ये उसी दिन भगवान का व्रत पूजन सेवा करने से व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति होती है। भगवान को चढ़ा दीजिए जय जय श्री सत्यनारायण व्रतधायाम प्रथमोऽध्यायः प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। अथ द्वितीयोऽध्यायः पश्चित् काशीपुरे रम्ये याति विप्रो दिनदिना चतुर्भ्याम् अग्लो मुद्रा नित्यम्। नित्यम बभ्राम भूतले। दूसरे अध्याय की कथाएं ध्यान से सुनिए। काशी नामक नगरी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे तो क्या करते, कहते भैया भिक्षा मांगते परिवार के भरण पोषण के लिए। एक बार भिक्षा मांगते मांगते भगवान को पुकारने लगे कि हे प्रभु मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार बार भगवान को बुलाते प्रभु आइए दर्शन दीजिए। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए। बोले भैया क्या समस्या है जीवन में। कहा महाराज भिक्षा मांगता हूँ और परिवार भूखा सोता है। उपायम यदि जानाते कृपया कथय प्रभु। कोई उपाय जानते हो तो बताइए। कहा भैया एक उपाय है, बस एक बार आजा और भगवान की शरण में। बस एक बार आजा भगवान की शरण में। बस एक बार आजा भगवान की शरण। कहते बस भगवान की शरण में आ जाओगे दुख दूर हो जाएगा। कहा भैया कैसे व्रत पूजन किया जाए, पूरा विधान बता दिया। रात में घर गए, निद्रा नहीं आए। क्यों, कहा खाने की व्यवस्था नहीं, केला घी दूध कहाँ से आएगा, है। पूरी रात भगवान के चिंतन में समय बीता और चिंतन में बीता तो पुण्य बढ़ा। सवेरे प्रातःकाल उठे तो भगवान के व्रत का संकल्प किया। करिष्येति संकल्प्य भिक्षार्थो मगमाद्विजा। ये संकल्प करके भिक्षा के लिए निकले, है ना। कहते जब संकल्प कर लिया तो आज भगवान का पूजन कर लिया। इसलिए क्या किया, कहते गुरु जी का बहुत प्यारा पद भाव से गाइए। हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे और राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। गीता रामायण भागवत पाठेंगे हम। गीता रामायण भागवत पाठेंगे हम। अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। वो अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। वो अपने अंगना में तुलसी लगाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। क्या आज नियम करे, आज भगवान का पूजन करना था तो बढ़िया वस्त्र धारण किए, तिलक लगाया, चुटिया बांधी, तुलसी जी की सेवा करी, गौ माता की सेवा करी और भिक्षाटन के लिए निकल पड़े, भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। और कहते भैया समाज में जब मांगने निकले तो उनके मित्र मिले, सब बोले भैया आइए कुछ भोजन प्रसाद लेते जाइए। कहा नहीं भैया आज तो भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के बाद ही कुछ प्रसाद लेंगे। तो भैया बोले क्या करें, तो बोले मंदिर में दे देना, जो हमको खिलाना पिलाना चाहते हो, जो देना चाहते हो मंदिर में पहुंचा देना, वही भगवान का पूजन होगा।
और इस प्रकार से भैया मांगते हुए जहाँ सब पूरे भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए निकले, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राघव की जय जय माधव की जय जय राघव की माधव की जय जय राम लखन चारों भाइयों की जय जय राम लखन चारों भाइयों की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। कृष्ण को कह रहे महाराज कहाँ भैया भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए कहाँ जा रहे हैं? कहा भैया भगवान की कथा करेंगे। तो माली ने फूल दे दिया है ना, ग्वाले ने दूध दही घी इत्यादि प्रदान कर दिया। समाज में सब पूरी परिक्रमा करके जब मंदिर में पहुंचे सब सामग्री मिल गई है। बैठ करके भगवान की कथा सुनी, भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु आपकी कृपा से ये हुआ है ना। और कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये तो आपकी कृपा है, ये हो रहा है। भगवान की का पूजन किया, भाव से प्रसाद ग्रहण किया और तब से संकल्प कर लिया गया इसके बाद भिक्षा नहीं मांगूंगा, क्या करूंगा भगवत सेवा करूँ, जो होगा जो ठाकुर जी देंगे वो प्रसाद ग्रहण करूंगा, है ना। व्यक्ति बहुत श्रम करके भी कई बार कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, तो भगवान की कृपा हो जाए, कहते भैया तुम मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम, है ना। गूंगा भी बोलने लगता है, पंगु भी पहाड़ पे चढ़ जाता है, भगवत कृपा है। आज भगवान की कथा सुनी, तब से जितने लोग कथा सुनने आए थे, गांव की परंपरा है सबके बाद नगद नारायण तो नहीं होता, पर जो जिसके पास वहाँ जगह खेते में आटा हो आटा लेके बैठी, जगह भाटा हो भाटा लेके बैठी, चकाचक एकदम सब दौरी लेके कथा सुने। और कथा सुनने के बाद तो बोले महाराज ही ले लो तो हाथ सीधा हो रहा। बोले भैया आज जो कुछ मिला ये सब ठाकुर जी की कृपा से। मन में कपट तो आया है ना कि रख लिया जाए तो साल भर का ठिकान हो गया बात है, इतना आटा चावल का किया जाए। तो बोले नहीं नहीं नहीं, देने वाले तो भगवान है, देने वाले श्याम प्रभु से और धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले तो ठाकुर जी। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से जो कुछ था महाप्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया और भगवान को भोग लगाया तब से ये विनती की कि हे प्रभु बस कृपा बनाए रखना। क्या हुआ, दिन बदलने लगा। अब पंडित जी भिक्षा मांगी, काम छोड़ के कथा बांटने लगे, है ना। तो हमने जैसे हालत में घर घर कथा बांटते चकाचक सब धनधान्य भरने लगा अपने, है ना। अब लोग बुलाने लगे, अब महाराज एकादशी को पांडे जी के यहाँ, द्वादशी को चौबे जी के, है ना। एकदम महीना भर का बुकिंग हो गई, चकाचक भगवान की कथा भगवान की सेवा। राजा के यहाँ कथा करने गए, कहते भैया भगवान की कथा की दक्षिणा क्या, कहते भैया जितना सामर्थ्य उतनी दक्षिणा, है ना। दक्षिणा 1 रुपया से लेके 1 लाख रुपया, यही कोई कथा बांधते कोई महाराज आओ तो 20 लाख लग जाते 9 दिन, है ना। और कोई महाराज आए के देखो 10 रुपये में कथा बांधते जा भैया तो आप भला। यहाँ पे क्या कहते राजा के यहाँ भगवान की कथा करने गए, जब भूदेव तो भूमि दान का संकल्प हुआ, काम महाराज जमीन खाली पड़ी है ना, वो चकाचक प्रयोग करिए। तो भूमि जब दान लिया तो बढ़िया धन धान क्या किया, कहते भगवत सेवा में समय बीतने लगा, वो भूमि में बढ़िया मंदिर बना दिए, है ना। और भगवान ठाकुर जी की सेवा होने लगी। कहते भैया जो धन धान्य था पास में वो सब सदुपयोग में लगाना, क्यों ब्राह्मणों को दान, क्यों साधु को दान, क्यों संतों को दान, क्यों राम मंदिर में चंदा है, इसलिए चंदा कि वो धन आपका सदुपयोग होगा। नहीं तो हम पंडित जी भी होकर के खाली जमा ही कर 50 बंगला बनाए है तो बाद में भोगे पड़े, है ना। खुद वो दुखी रहेंगे, पूरा परिवार दुखी रहेगा। क्यों कहते उसमें से 10वां निकालो, कुछ सेवा हो, नित्य घर में आहुति हो, घर में ठाकुर जी पंडित जी के घर रोज पूजाइए तबे आशीर्वाद दें, है ना। क्योंकि सुख धन से नहीं मिलता, है ना। परिवार सुखी है तो जीव सुखी है, और परिवार कोने कोने रोता हो तो भैया कितनों हो जाए जीवन में आनंद नहीं है। मतलब ब्राह्मण देवता चकाचक आनंद में रहने लगे। क्यों, क्योंकि घर में नित्य ठाकुर सेवा होती तो सब प्रसाद पाते, एकदम बुद्धि एकदम चकाचक, सबकी सुमति रही, है ना। सुमति कब होगी, जब प्रसाद पाओगे। एक दिन न पाइए, रोज प्रसाद पाइए। घर में भगवान है, रोज भोग लगा के पहले भगवान का भोग लगाइए, तब प्रसाद पाएंगे तो सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, है ना। जेका बुद्धि बहुत खराब हो ना, घर में बहुत बवाल करते कोई व्यक्ति, तो ठाकुर जी शालिग्राम घर में हो अगर, उनको बढ़िया नहला करके वही जल पानी में मिला के पिला दीजिए, है ना। देखिए कई दिन में चकाचक बुद्धि एकदम देवमय हो जाएगी, उसको सब अच्छा लगने लगेगा। क्यों, परिवार में क्यों कष्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी ढूंढने लगेंगे तो सब में कमी है। कोई परफेक्ट यहाँ नहीं है, परफेक्ट होता तो यह क्या करने आता है, वो तो वही पड़ा रहता चकाचक ना।
यहाँ आया मतलब कमी है, और कमी है तो हमको कमी नहीं देखना। परिवार का नियम है भैया सब में अच्छा ही देखिए, वो है ना, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता है, यही तो प्रेम है। परिवार में जब इस प्रकार की बुद्धि होगी तब परिवार में आनंद होगा, नहीं तो कमी ढूंढने लगोगे, नहीं नहीं सब अच्छा कर दे, खीरो बढ़िया बना पा, कि दाल में नमक ज्यादा डाल, बहुत दुष्ट मेरा रुआई में गुरु। अरे राम राम, अरे भैया खीर पूरी क्या बोलते रहो, छोड़ दो दाल नहीं अच्छा लगे तो। कहने का मतलब कि बुद्धि शुद्ध कब होगी, जब नित्य हम भगवत सेवा करेंगे, तब नित्य जप करना पड़ेगा, है ना। और खासकर पंडित जी लोगों के तो बहुत आचार संहिता ज्यादा लगी है ना, दूसरे का पैसा मारा थे भैया है, और अपने घर इतना करवा तो भैया भगवान मालिक है। कहने का मतलब खुद सेवा पुण्यार्जन, यहाँ ब्राह्मण देवता का यही जीवन में हुआ। अब खुद सेवा, मंदिर बनाए पहले, भगवान की सेवा नित्य होती, अब उनका घर घर जाना बंद हो गया, अब वही सेवा होती। गांव के सब लोग आकर के बढ़िया दक्षिणा उपचना पंडित जी को देते, है ना, एकादशी का सीधा पहुंच जाए, पूर्णिमासी सीधा पहुंच जाए, क्या करिए हाय किया जाए, एकदम बैठ के भजन गाते और भगवान के सामने कहते कि भैया तूने बहुत दिया है प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कहते देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। यही भगवान से नित्य मांगते कि प्रभु जन्म जन्म का आपका मेरा साथ बना रहे। और क्या कहें, ऐसे धीरे धीरे जिंदगी बीत गई, यहाँ सुखी रहे, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए। उनके एक मित्र थे, कौन मित्र थे? कहते भैया एक लकड़हारा गांव में आया, पूछा कि भैया वो पंडित जी कहाँ गए, भिक्षा उच्चा मांगे नहीं आते, है ना, आते थे पहले एकादशी में सीधा उधर ले गए। क्या भैया पंडित जी की बातें अलग है ना, अब तो उनके घरे पहुंच, अब अपॉइंटमेंट ले पड़े हैं, अब तो बिना फोन के पहुंचे नहीं। बोले तो जाइए वो आश्रम दिख रहा है, वो उन्हीं ब्राह्मण देवता का है ना। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भैया इतने दरिद्र नारायण थे, तो कहाँ से सब पाए गए। गए, लकड़ी को रखकर बाहर रख के अंदर प्रवेश किया और जाकर के पूछा, अरे महाराज कहाँ से पाए? बोले भैया देने वाले भगवान है। बोले सबको देंगे? बोले बिल्कुल। बोले हमों को मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। क्यों? कहते कर्महीन नर पावत नहीं, है ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इसलिए कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कर्म करना पड़ेगा। जैसे बीज बोएंगे वैसे फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से, करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछतावा। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है। क्यों दुखी है? कहते निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल है जो हम दुखी, है ना। कौन सा? इस जन्म में? बोले ना महाराज इस जन्म में हम कोनो गलती नहीं किए थे, पता है ना। लोग बोलते ना महाराज ये जन्म में हम तो जान के चीटियों न मारे हैं, है ना। अरे राम राम। भीष्म पितामह को कहा गया, भीष्म पितामह के बाद जब कान्हा आए तो कहे भैया कन्हैया मुझे तो याद है कि इस जन्म में मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो ये इतने सारे कांटे वाटे ये जो बाणों की शैया पे सो रहा हूँ, क्यों ऐसा? बोले पितामह जरा चिंतन करो, पिछला जन्म देखा? बोले पिछले जन्म में, अरे ना ना ना, पिछले जन्म में भी कुछ नहीं किए। और पीछे जा मालूम पड़ी तो कुछ तो किए थे बाबा, और पीछे गए। कहते 90 जन्म देख लिए कन्हैया, एक को गलती नहीं किए, काहे भोगना पड़ा बताओ। बोले और जा बाबा पीछे जाओ, पितामह पीछे जाइए, और पिछला जन्म देखा? कह अरे हाँ महाराज ठीक बात। और पिछला चिंतन किए, गए अरे 99 हो गए, कुछ गलती नहीं किए। बोले और पहले जा। बोले ना 100 भी हो गए। बोले ना अच्छा एक काम करो, 100 जन्म में कुछ किए थे? बोला ना बहुत पुण्य का काम किया। बोले क्या पुण्य किए थे बताइए? बोले हम रथ लेके जा रहे थे, राजा था मैं, और रथ लेके जा रहा था तो मार्ग में एक सांप बेचारा पड़ा हुआ था, लहूलुहान, और सोचा बेचारा मर जाएगा रथ के नीचे। हम उठ के उसको बाणों से धीरे धीरे उठा के और बगल में झाड़ी में रख दिए। कितना पुण्य किया मैं? बोले हाँ यही पुण्य का भोग रहे हो बाबा। बोले अरे ये कैसे बात है, पुण्य का काहे भोग रहे? कह भैया जब वो कांटे, जब आपने बाण से उठाया सांप को और जब उसको झाड़ी में फेंका ना, वो कांटों की झाड़ी थी, कांटों में उसको चारों तरफ से कांटे चुभे, उसी में मर गया तड़प तड़प। वही ये जन्म में तो बाढ़ पूरा घुसा चारों तरफ से, समझे? मतलब कहते 100 जन्म भी कितना भी पुराना हो, हिसाब यही क्लियर होगा।
है ना। करना क्या है, इसलिए बहुत नहीं दुखी। समझदार वही है जो दुख को भी स्वीकार कर ले। एक्सेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक्सेप्ट कर लीजिए सिचुएशन जो हो रहा है, हम उसके योग्य है। अब करना क्या होगा फिर, है ना। तो करने के लिए क्या याद किया कि भैया इस जन्म में कर्म ना बिगाड़े, है ना। कोई बोले कि नहीं भैया वो व्यक्ति हमको बहुत दुख देता है, तो आप उसको कितना सुख दे रहे हो, विचार करिए, है ना। कोई गलत कर रहे हैं और हम भी गलत कर रहे हैं, तो हमारा कर्म फिर खराब होगा, अगले जन्म में फिर हिसाब बराबर होगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, कोई बुरा भी करे तो भैया उसके लिए अच्छा करिए, है ना। एक दिन तो उसको बुद्धि खुलेगी, अरे ना 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 बेचारे कितने अच्छे हैं, इतना दुख दे रहा हूं इनको और फिर भी बेचारे हमारे लिए अच्छा करें, है ना। तो वो एक दिन उसके अंदर की इंसानियत जगेगी और गले लगा लेगा, हमको क्षमा कर देना, है ना। इसलिए कहने का अभिप्राय जीवन में यही भगवत कथा है कि आचरण बदल जाए, है ना। भजन क्या है, कहते हैं आदत बुरी सुधार लो और बस हो गया भजन, है ना। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कहते मन को मार लिया जाए, मन को भगवान में लगा दिया जाए, यही भजन है। अब कहते हैं भैया लकड़हारे ने भी भगवान की कथा सुनी, कहा महाराज हमारे यहाँ भी कथा हो अवश्य। तो कहते हैं लकड़ी का दुगना मूल्य मिला, ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवत कथा की। जब तक यहाँ आनंद में रहे, शरीर छोड़ा तो भगवत धाम को चले गए। जय जय त्रिकण पुराणे रेवाखंडे तत्कायाम द्वितीयोत्सव। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। तीसरे अध्याय की कथा सुनिए। 3 अध्याय की कथा 3 मिनट में सुनाई, ध्यान से सुनिए। ओम हरि ओम। आसिदुल्का मुखो नाम पश्चासीन महामति भार्या तथ्य प्रमुग्धा च सरोज वदना स्तुति। तीसरे अध्याय की कथा एक राजा की कथा है और राजा भी दुखी थे। काहे दुखी थे, कहते भैया संतान नहीं था, तो संतान की प्राप्ति के लिए एक नदी के किनारे अपने धर्म पत्नी के साथ भगवान की कथा कर रहे थे। एक साधु नाम का बनिया आया। बनिए ने पूछा महाराज क्यों करते हो, कहा संतान प्राप्ति के लिए। बनिए ने कहा ममापी संतति नाती ये तस्मिन् जायते ध्रुवम्। आपकी बात को सुनकर के भरोसा हो रहा है ना। तो क्या किया जाए, हमको भी पूरा विधान बता दिया। पूरा विधान उनको बता दिया। घर पे गए, अपनी पत्नी लीलावती को बताया। लीलावती ने और दोनों ने मिलकर के मनौती मान लिया कि जब संतान होगा तो पूजन करेंगे। 10वें माह की वही तथ्या कन्या, 10वें महीने में कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। कन्या का नामकरण किया, बहुत सारा दान पुण्य किया, धन लुटाया है। पत्नी ने याद किया कि अरे जिनकी कृपा से संतान है उनकी सेवा भगवान की कथा कब होगी। कहा देवी जब बेटी बड़ी होगी ना, विवाह के समय व्रत करेंगे। पत्नी को समझा करके व्यापार करने चले गए। दिन बीता, बिटिया विवाह की योग्य हुई, धूमधाम से विवाह भी कर दिया। लेकिन ततो भाग्यवशात देना विस्मृतम व्रतम, दुर्भाग्य के कारण भगवान का व्रत, भगवान की कथा करना भूल गए। इससे उनको दुख मिला। क्या दुख मिला, दामाद के साथ व्यापार करने की नगरी में गए, वहां पर धन के राजा के धन को चुरा कर, जो चोर आए देखे पकड़े जाएंगे, गठरी रखकर छिप गए। इनको ही चोर समझकर ले जाकर के कारागार में डाल दिया। घर में जो धन था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। माता बेटी भिक्षा मांगने लगी। बिटिया भिक्षा मांगते मांगते एक मंदिर में पहुंची, भगवान की कथा सुनी। जब भगवान की कथा सुनी तो कुछ देर रात होने पे घर आई। माँ ने पूछा बेटी कहाँ थी, कहा भगवान की कथा। सत्यनारायण की बात जब सुनी माँ रोने लगी। कहा अगले दिन भगवान का पूजन करेंगे क्योंकि उनकी कृपा से तेरा जन्म हुआ। हम इसीलिए दुखी हैं कि भगवान को भूल गए। याद रखना, ईश्वर की विस्मृति दुख का कारण है ना। और भगवान की स्मृति ही सुख है ना। उनकी याद बनी रहे, जीवन में बहुत सुख है। यहाँ पर क्या किया, कहते अगले दिन भगवान का पूजन किया। माता बेटी ने, भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न दिखाया, दोनों को मुक्त कर दो। राजा ने दोनों को मुक्त कर दिया। भगवान की जय जयकार करते हुए अपने नगर को प्रस्थान किया। जय जय त्रिकण पुराणे रेवाखंडे तत्कायाम द्वितीयोऽध्यायः। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः यात्रा साधुर्मंगलायन पूर्विका। अभी दोनों जब कारागार से मुक्त हुए तो मन में विचार आया कि चलो भैया पुण्य कर ले। मंदिर में गए, मंदिर में दान पुण्य किया। भगवान ने परीक्षा ली, सन्यासी का रूप लेकर के पूछा बेटे तेरी नौका में क्या भरा है ना। राजा ने हीरे जवाहरात दिए थे, झूठ बोला। लता पत्रादिकम चैवर्तनो ममा। भगवान ने कहा ठीक है बेटे, सत्यम भवतुते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए। हीरे जवाहरात, तेज पत्ता मसाला बन गया। जल नौका जल में उतराने लगी। दामाद को बोला देख बेटे समस्या क्या है। दामाद ने देखा पिताजी का, अरे हम तो लुट गए, सब बर्बाद हो गया, सब मसाला वसाला भरा, मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने उठाया, भैया जिसने बिगाड़ा है वही बनाएगा, तुरंत दौड़ करके जाइए। दौड़ करके गया। भगवान वहां से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, जाकर के रोने लगा, हे प्रभु मेरा अपराध क्षमा करिए, है ना। और भगवान से प्रार्थना किया, ओ पालनहारे
निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। और हमरे उलझा सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। और तुम्ही हमरे हो सहारे, तुम्ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। रोने लगा भगवान के सामने। भगवान ने कहा मारो दे शुणमत वाक्यम मम पूजा बहिर्मुख। रो मत बेटे, मेरे कारण ही, अब मेरे ही आज्ञा से दुख मिला है। कहा प्रभु आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, क्षमा कर दीजिए मुझे। और भगवान ने कहा कि ठीक है बेटे, क्या चाहिए बोला। कहा पूरा वित्तम सर्वम त्राही माम शरणं, पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गया। नौका आगे बढ़ी, धन के रक्षक दूतों को घर पे जा। घर पे गए, देखे क्या, पश्य रत्नपदी ममा। दूध घर पे गए, सुनाया कि अरे सेठ जी आ गए नदी के किनारे, है ना। माँ बेटी पूजन करी थी, पूजा को अधूरा छोड़ करके मैया भागी अपने पति के दर्शन के लिए। बिटिया ने भी पूजा को अधूरा छोड़ा, प्रसाद का परित्याग किया। पति दर्शन के लिए गई तो सुना कि पति जल में डूब के रोने लगे, सब रोने लगे। आकाशवाणी हुई कि हे साधो, तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया। प्रसाद को ग्रहण करेगी ना तो पति को प्राप्त करेगी। जैसे सुना दौड़ करके आई, प्रसाद को ग्रहण किया, रोते रोते भगवान के पास गई और वहां देखा तो पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। तो संकल्प कर लिया जब जब समय मिलता भगवत सेवा करते, और शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को चले गए। जय जय खंडे सत्यान बुद्धायाम चतुर्थोध्याय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमोध्याय। आसी तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर प्रसादं तदेव त्यक्त्वा दुःखमवापसा। एक तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है। राजा एक बार कहते भैया प्रजा पालक तो है लेकिन भगवान को नहीं मानते। क्या हुआ, एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान पशु। एक बार वन में गए और बहुत सारे पशुओं को मारने के बाद आकर के वृक्ष के नीचे बैठे, क्या देखा कि तद्वो दृष्ट्वा, वहां पे देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान की सेवा कर रहे थे। राजा ने देखा छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन। अरे छोटो सो मेरो मदन। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। हरे माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या देखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल छोटे से गोपाल की सेवा कर रहे थे। राजा दृष्ट्वा दर्पेण नगतो नननाम। अभिमान के कारण राजा गया भी नहीं और नमस्कार भी नहीं है। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। अपने घर में सच्ची ज्योति जगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। कोई बुलाए तो आते हैं, है ना। वो कहते कौन कहता है भगवान आते नहीं, लेकिन हमको बुलाना नहीं आता, हमको खिलाना नहीं आता, है ना, हमको नचाना नहीं आता। नहीं तो कन्हैया नाचते हैं। ताही अहिर की छोरियां छछिया मेरी छाछ पे नाच नचा। कहने का अभिप्राय भगवत प्रेम हो जाए तो जीवन धन्य 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 हो जाए, और भगवत प्रेम नहीं है तो कितना हो जाए। महाराज बुढ़ोती में माई बैठी है, मृत्यु शैया पे कोई पड़ी है, उनको पूछा तो कहा माई अब जीवन में कोनो कमी। हाँ बिटवा एक कमी कहा, अरे वो नतिया कभी है या बेहवा देख ले और का भगवान बोल दे। मतलब इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, जितना मिले उतना कम है ना, जितना मिले उतना कम है। जब सोच बदल जाएगी तो संसार अच्छा लगेगा, है ना। और जब सोचे खराब है तो हर जगह दुख है ना। क्यों का रहे दुख है, क्यों का ना रहे दुख है। दुख दुख है चारों तरफ। क्यों, संसार दुखालय है ना।
जैसे मदिरालय में मदिरा, विद्यालय में विद्या, वैसे दुखालय में दुख मिलता है। तो संसार में दुख ही है साहब। वो मूर्ख है जो सोचता है कि यहाँ सुख मिलेगा, है ना। यहाँ का जो सुख है वो क्षणिक सुख है, कुछ समय तो आनंद देगा, वो सुख में दुख भी छुपा है ना। इसलिए यहाँ पर क्या बात बताई, इनको जीवन में दुख है, भगवान के प्रसाद ला कर दिया, बच्चों ने प्रसाद को फेंक दिया, दुख मिला, कहते 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया। भगवान की माया नगर में गया, रोने लगा, पुनः लौट करके आया, ग्वाल बालों को बुलाया, भगवान की कथा सुनी और भगवान के सामने रोने लगा कि हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, पकड़ लो हाथ बनवारी। और क्या प्रार्थना, नहीं तो नैया डूब जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो नैया डूब जाएगी, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी, तुम्हारे ही भरोसे हो जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे हम जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाओगे, पकड़ लो हाथ कम भोले, नहीं तो नैया डूब जाए। भगवान के सामने प्रार्थना किया, रोने लगा, भगवान ने तथास्तु किया, आशीर्वाद प्रदान किया, रोते रोते अपनी नगरी में पहुंचे राजा। और देखे पुनः सब ज्यों का त्यों हो गया। तो भगवान को धन्यवाद दिया और भगवान से यही प्रार्थना करी, प्रभु कृपा बरसाए रखना, कृपा बनाए रखना। सूत जी महाराज कहते हैं, भैया भगवान की सेवा का फल ये है कि जो जीवन में दुख है वो दुख दूर हो जाता है। दुख आना है ऐसा नहीं है, दुख तो आएगा, जीवन में जो होना है वो होकर रहेगा, पर व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है। तो दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई, है ना। जैसे इस ग्लास में आधा ग्लास पानी है, एक व्यक्ति इसको देख करके रोने लगता है, अरे महाराज बहुत दुख होता है भैया, अरे आधा ग्लास पानी है। और दूसरा व्यक्ति वहां से गुजरा, बड़ा प्रसन्न हो गया, क्या बोला, अरे महाराज बहुत धन्यवाद, बोला है, बोला अरे आधा ग्लास पानी है वही आधा ग्लास पानी जीवन में। लेकिन जब दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई, व्यक्ति सुखी हो गया, भगवान धन्यवाद। और जीवन में जब भगवान को धन्यवाद करना आ गया तो जीवन में भक्ति आ गई, भक्ति आ गई तो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए भक्त और कुछ नहीं मांगते, कहते भक्ति करते छूटे मेरा प्राण, यही वर मांगू सदा, और कुछ रहे जन्म जन्म तेरा साथ, यही वर मांगू सदा। भक्त यही मांगते, जितना वो है ना, जितने भी दे भली जिंदगी दे, गीत है भाई, ना 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 ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो, कहते हमसे भूल ना हो जाए, हम नेक रास्ते पे चली, इतनी शक्ति देना। यहाँ पे यही बात है। और भगवान कहते हैं अगले जन्म में मुक्ति मिली सबको, कैसे मिली, दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता जो सुदामा जी बने, सुदामा जी ने कृष्ण भक्ति करी, भगवत धाम को गए, जो लकड़हारा था केवट राज बना, केवट राज ने क्या किया, राम जी को का चरणामृत पान किया, है ना, और उस पार किया, है ना, और भगवान के धाम को गया। तीसरे अध्याय में महाराज जो थे, महाराज दशरथ बने, उन्होंने क्या किया, पुत्र रूप में राम को पाया, और अंत में कहते राम जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कहीं आवत नहीं, अंत में मुख से राम राम निकले तो भैया सीधा भगवत धाम मिले। यहाँ पर कहते हैं भैया महाराज श्री ने राम राम कहते हुए उनको छोड़ा, भगवत धाम को गए, और कौन से भैया साधु नाम का बनिया, मोर ध्वज नाम का राजा बना, पुत्र को भी चीर करके भगवान को अर्पित किया, भगवान के धाम को गए। पंचम अध्याय में राजा है तुंगध्वज नाम का राजा, तो स्वयं मनु भय, और क्या किया, सर्वान भागवतान कृत्वा, सबको भगवान से जोड़ा, है ना। ये भी है ना, थोड़ा नाम जपा, हरे कृष्ण था कल्याण हो, खुद भी करिए और दूसरों से भी कराइए, तो पुण्य अपने आप ऑटोमेटिक क्रेडिट होता जाता है ना। जितने लोग आपके कारण धर्म में लगे उतना पुण्य बढ़ेगा, उतना शांति मिलेगी। नहीं तो कहते सब कुछ 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती,
एक रावण घर दिया न बाती, 1 लाख बेटे 1.25 लाख नाती थे, लेकिन कोई दिया बाती वाला नहीं बचा। और यहाँ धर्म है तो कहते हैं कोई ना हो तो भी भैया मेरे तो गिरधर गोपाल तो दूसरा न हो। तो यहाँ पे यही बात है, सर्वान सबको भगवान से जोड़ा, भगवान के धाम को गए। और कौन है भैया, छोटे छोटे ग्वाल बाल जो है ना, कृष्ण के साथ रहने वाले, कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। उन्होंने क्या किया, गौ माता की सेवा करी, कृष्ण भगवान की सेवा करी, और यहाँ जब तक रहे आनंद में रहे, शरीर छोड़ा तो गौलोक धाम को गए। जय जय त्रिविक्रम सत्यनारायण बुद्धायाम पंचमोत्सव, प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ में जल लीजिए, ये प्रार्थना करिए, आज की कथा को सुनने का जो भी पुण्य है ठाकुर जी आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप हमारा कल्याण करिए, हमारी रक्षा करिए, हमारी मनोकामना की पूर्ति करिए। अनेन कृतेन कथा श्रवणा के करने न तेन परमात्मा श्री सत्यनारायण देवता प्रियंता नाम छोड़िए सत्यनारायण भगवान।